कको नदिया ले रेगत नहके तयू भरत समुद्र में पार कर डरूं। वशिष्ठ जी महाराज के कहना, तुलसीदास जी महाराज एक बारे में लिखते हैं, भरत महामहिमा जल राशि मुनिमति तीय ठाढ़ अबलासी। सोचे रही से में भरत लगे हो तो निश्चित बात न मानने लगी, लेकिन आज भरत जी के बारे में कुछ कही और भरत जी ओकर बात ना दूसर रूप में लेके बहुत सुंदर कार्य करी। 171 नंबर के तो हम रखे होकर चर्चा करत हूँ। सुनो हूँ भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। ऐसे कही वशिष्ठ जी महाराज है। एकर पीछे ओकर उद्गार भावना का है, या भरत जी महाराज जते प्रारब्ध है ओकर से ऊपर उठे हुए दिखते हम। इन सारी बात की चर्चा 40 मिनट के समय है, जल्दी मैं बात कर रखूं। पहले आप मन भजन श्रवण करो। लखन सिया राम चंद्र की लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम।
रामचंद्र शंकर हरिओ। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान बिनती हरदम ये दास की देहु अभय वरदान। नित्य नेम कर प्राति पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान स्तुति 40 वहीं पूर्ण किन्ह कल्याण। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास स्वाति सलील रघुवंश मणि चातक तुलसीदास लखन सिया रामचंद्र की जय। सबके हृदय में विराजित प्रभु श्री रामभद्र हम आप सबके तरफ ले सत्सत नमन। अब आप मन के भीतर बसे प्रभु श्री राम के चरण कमल नमन कराऊं और संग्रह आप मल्ला आमंत्रण पेश करता हूं और बहुत जल्दी उद्घोषणा मंच का सम्मान प्रदान करत शिष्ट वशिष्ठ और विशिष्ट यह विद्वत जिन विराजित है। यद्यपि आप सब एक से एक मानस के जानकार हो और फिर भी सम्मान प्रदान करे आप मतलब सम्मान देवत प्रसंग में प्रवेश करतन। वशिष्ठ जी महाराज ला ऐसे कुछ लगिस तो अपन सोच के एक ठन काम करते शायद ये है एक मन स्थिति बिल्कुल गिरे हुए है तो जरूर मैं जन बात ल कही हूं तो असर पड़ी और मोर बात ल मानी ऐसे रही। अच्छा भरत के सिर ऐसे झुके हुए काबर है उदास भाव काबर दिखत है और कतका बेले दिखत चालू हुई तब वशिष्ठ जी महाराज अंदाज लगाते सोधी सुमृति सब वेद पुराना भरत किन्ह 10 गात विधाना भरत किन्ह 10 गात विधाना। भरत जी महाराज पिताजी के अंतिम संस्कार करिस तत्का बेल देखे रही से और अंतिम संस्कार हो गए तेकर बाद के ओकर दृश्य देखिस तैला बात ला बोले सुनहु भरत भावी प्रबल बिलक कहे मुन मनाथ ला बोलिस। अच्छा अगर मन स्थिति ओतका बर इसना रही से सुमृति सोधी सुमृति सब वेद पुराना जैसे 16 संस्कार होते तो 16 संस्कार में अंतिम संस्कार के जिन विधि विधान होते ओला पूरा सब वेद पुराण ला खोज खोज के जेन जेन नियम होही वो सबको नियम ला यथावत निभावत भरत जी महाराज है अपन पिताश्री के अंतिम संस्कार ला करे और ओमा वशिष्ठ जी महाराज शामिल है। वशिष्ठ जी महाराज है भरत के चेहरा देखते थे तो बोला ऐसे लगी अतका बेर तक भरत के मन में कोई खामोशी नहीं है एक सिद्धि खामोशी नहीं है कि वह पिताजी के 10 गात्र ला अंतिम संस्कार ला बड़ा विधिवत से करे माने ओमा कोई निराशा नहीं दिखते बस जैसे ही अंतिम संस्कार करके घर ऐस और 10 दिन के बाद में पूरा होकर सब ला सुख शांति से खवा पिया दिस तेकर बाद भरत जी महाराज के मुखड़ल देखिस तो लगे वशिष्ठ जी ला पिताजी के मृत्यु ज्यादा खलत है पिताजी के मृत्यु बहुत ज्यादा दुख पहुंचावत है ऐसे कह के मैं एकर पिताजी के महानतम भाव ला सामने रख देता हूं ताकि एकर मन में संतोष आ जाए
ऐसे की पूरा सब बात लगी थे, सब बात लगी। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, सोचिए वयस कृपण धनवानु, सोचिए शूद्र विप्र अवमानु। अरे सोच तो ऊपर ओकर बर करना चाहिए जन ब्राह्मण होकर अपन रास्ता में नहीं चले। सोच तो ओकर में करना चाहिए जेकर जीवन में अभिमान रहते। सोच तो ओकर बर करना चाहिए जेन वो कहीं एक पत्नी पतिव्रत धर्म छोड़ के पर पति से रति करे, ऐसा मन पर तो सोच करना चाहिए। भरत तोर बाप है जन्म मरण दशरथ फल पावा, जियन मरण दशरथ फल पावा। अरे जिये फल न तोर पिताजी दशरथ पाहे राम के जन्म से, और राम के वियोग में घलो प्राणन त्यागे है। तोर पिताजी सोच करे के लिए नहीं है, ऐसे ये बात न रखा थे। माने बोला लगा थे कि पिताजी के मृत्यु से ही है ज्यादा हदास है कि अब एकरे कारण ना ये बात ल रखी। शायद ये बात ल मैं बोल हूं तो इक्ष्वाकु वंश में जते घर राजा हो है सब ल में जन बात ल कही दे तो मोर बात ल कोनो नहीं टार सके, माने नहीं काट सके, भरत घलो नहीं काट सके। ऐसे वशिष्ठ जी महाराज के मन में भाव रही से तेकरे कारण बहुत सोच विचार की कही। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस जस विधि हाथ। यही ये विचार के बात कर रखी और तब एक एक शब्द के चर्चा कम कम भाव देवत करबो। सुनहु शुरू शब्द सुनहु, ऐसे किस देकर पीछे बात ये है कि हकीकत में श्री रामचरित्र मानस ल देखते ना तो ये सुनहु शब्द एक विशेष अवसर में लगे मानस में देख लो आप। एक दिन बाली बहुत चतुराई करी सा, ओकर चतुराई नहीं लगी ता आज बतावत असलियत ला। तत्कबेर आगुच में खड़े राम हा, तेकर बाद भी सुनहु कहा थे। सुनहु राम स्वामी संचल न चातुरी मोरी। निवेदन करता हूं लक्ष्मण जी महाराज वनपथ के बेला में कंदमूल फल लाए बर जाए रहे थे। आगुन सीता बैठे थे और राम हाँ कहीं कहना चाहते तब वो शब्द लगाते। सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर विचरित नर लीला। देकर बड़े सुनहु शब्द लगाए हैं और आप ला निवेदन करता हूँ ये शब्द ला कैकेयी भरत पर लगा है, ये शब्द ला कैकेयी दशरथ पर लगा है। जब वरदान मांगते तत्कबे सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। माने विशेष समय में लगाए जाते हैं शब्द ला। आज वशिष्ठ जी महाराज विचार करते हैं एकर मन एती ओती भटकत है, मोट हाल देखे ऐसे के सुनहु भरत तेकर से शब्द लगे सुनहु के। एकर बाद भरत के बारे में का कहा भाई, जेकर भ माने भगवान और रत माने रति होना, सिर्फ और सिर्फ जेकर रति है, जेकर प्रेम है भगवान के ऊपर हरे तेन हरे भरत। एक बार आज समाज में देखबे तो अपन जेब ला भरत है, दुनिया नहीं देखते तेनो हरे भरत। लेकिन ये भरत है वो इसना भरत नो है, ये भरत है हमेशा राम प्रेम ला राम रति ला हमेशा भरत रही तेन हरे भरत। एक ठन बहुत बढ़िया बात कहूं, भरत है वो भरत रही थे नीचे में, रही थे नीचे में देखते ऊपर ला तेन हरे भरत। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, रही थे नीचे में देखते ऊपर ला। मतलब अगर ये है कि भाव भूमि भक्ति के भूमि में बैठे पर ज्ञान के ऊंचाई में होकर दृष्टि जाए रही थे। ये हरे भरत। सुनहु भरत भावी प्रबल, जल्दी से बात में रखा जाऊं तब जल्दी हो जाए। भावी प्रबल
वशिष्ठ जी महाराज के कहना है ये भावी प्रबल है, प्रबल भावी ला कोनो नहीं मिटा सके। आपला निवेदन है 3 प्रकार के कर्म होते, एक ठला क्रियमान कर्म की थे, एक ठला संचित कर्म की थे, एक ठला प्रारब्ध कर्म की थी। तो एमा से ना कहीं ये प्रबल भावी ला कोनो नहीं मिटा सके। हकीकत में यदि यो ईश्वर के इच्छा भर मत होवे ता सब मिटा डर भावी मेट सके त्रिपुरारी। चाहत नहीं से तो सती के मन डावाडोल होई से, सती है पति के ऊपर विश्वास नहीं करी से, मान लो प्रबल भावी नहीं होती तो जैसना होइस तैसना नहीं होन देती। भगवान शंकर ला भावी मेट सके त्रिपुरारी ऐसे कहते। तो कई ठन जगह कैसे होती जन प्रबल भावी होते। ये बात ला वशिष्ठ जी महाराज भरत के सामने रखते। अभी जेन होवत में प्रबल है भाई, यह टाले नहीं टले, एला टाले नहीं जा सके, ये बिल्कुल विधान में है। ये हरे प्रबल भावी, एक ठन भावी एक ठन कर्म संचित कर्म जेनला हम कमा खुद के रखन, आज के भाषा में बैंक बैलेंस कही दे। और एक ठन होते क्रियमान जेल हम करत हन। राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी वैसे ही फल दे। हम जैसे कर्म कर वो इसने हम लोग फल मिल ही, क्रियमान कर्म। तो ये प्रकार से ये बात रखिन, ये जिन बात है, ये जिन अवसर है, ये जिन भावी है, ये प्रबल है। भरत सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख ही कहे मुनिनाथ। ये बिलख ही कहे मुनिनाथ के एक बहुत बढ़िया भाव। बिलख ही एक अर्थ बताते, बिना लखे एक ठन विलक्षण के मतलब विलक्षण, विलक्षण भाव से वशिष्ठ जी महाराज कहिन मैं हाँ। एक नाम धरत समय कह रहे हैं, ध्यान चाहो बात है। एक नाम धरत समय कोई बात बोले जी से, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। पूरा दुनिया वाले बता रहे हैं भरत के नाम भरत एकर स्थिति के विश्व के भरण पोषण करैया हो ही, तेकर स्थिति एकर नाम भरत रखत हो से केहरी से। आज वो कहीं बिलख कहे मुनिनाथ, वो विलक्षण बुद्धि से विलक्षण विचार से आज वो जेन में बोले रहे तेन सत्य कैसे ढंग के होई तेन ला दुनिया देखे ही। ये विलक्षण भाव वशिष्ठ जी के, तेकरे कारण कहीं बिलख ही कहे मुनिनाथ। ये प्रकार से विलक्षण भाव से वशिष्ठ जी महाराज कहीं ये प्रबल भावी ये भरत और भाई हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस ये विधाता के हाथ में है। ये तोर हमार करेल कुछ नहीं हुई से कही, लेकिन जेन पक्ष ला भरत जी स्वीकार करी तेन पक्ष कोई दूसरा है, जेकर चर्चा हम एक ठन प्यारा सा भजन फिर करे प्रयास करबो। लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर भरत जैसे भाई जगमा कोनो ने, भरत जैसे भाई जगमा कोनो ने, भरत जैसे भाई जगमा कोनो ने। कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग मां कोनो नहीं, भरत जैसे भाई जगमा कोनो नहीं, भरत जैसे भाई जगमा कोनो नहीं। राज पाठ त्यागे, राम जी बिन जिंदगी
पाठ न त्यागे आज बिना जिंदगी अविरता लागे भरत के चरित न भैया जन सुने और सागर ले होकर बेड़ा पार हो गए भरत के चरित न भैया जन सुने और सागर ले होकर बेड़ा पार हो गए प्रभु के चरण में मन लगाई ले प्रभु के चरण में मन लगाई ले कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग मां दोनों ने भरत जैसे भाई जग में कोनो नहीं भरत जैसे भाई जग में कोनो नहीं कर सुनैया महान है तुलसी के गाथा महान है सुनैया महान है कर कहिया महान है करे सुनैया महान है कर कहिया महान है कर सुनैया महान है धर्मात्मा नहीं दुनिया माँ ऐसन धर्मात्मा नहीं दुनिया माँ कलयुग त्रेता द्वापर सतयुग माँ दोनों ने भरत जैसे भाई जग में कोनो नहीं भरत जैसे भाई जग में कोनो नहीं कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग माँ दोनों ने भरत जैसे भाई जग में कोनो नहीं भरत जैसे भाई जग में कोनो नहीं भरत जैसे भाई जग में कोनो नहीं लखन से रामचंद्र की जय। श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ये खाले डहार के 6 ठन बात ल बोलिस तब बड़ा व्याकुल हो जाते भरत जी है ओकर आँखी ले आंसू बहते मोर भाई हाँ नीलाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ ऐसे किहिस वशिष्ठ जी है गुरुदेव जी है तब फुट फुट के रोते भरत जी है मैं निवेदन करो का हकीकत में ये जन बात है इहिला यथेष्ट मान के हम कुछ करना धरना छोड़ दन हानि लाभ जीवन मरण जस और अबजस ये 6 ठन चीज ये 6 ठन हाँ विधाता जैसने करही तैसने होही और हमर करे धरेल कहीं नहीं हुआ ऐसे मान लो यह कहा थे तब वो इसने सही चीज में वो इसने होही का मैं पूछा था आप मतलब कन्हेरक मंच में बैठ के आप मतलब निवेदन करो सही चीज में वो इसने होते यदि वो इसने होवत होही तो एक ठनो बात आप मन सुरता करहु जन्म मरण विवाह गति जोई माने जी हाँ जेकर बिहाव लिखे रही तीहे होही इसे कहते है ना भाई सब जानते हैं कहते कद को जन कहते पर मैं निवेदन करूं वो इसने ताय ते खोजे चले मत जाना तोर किस्मत में जे नहा लिखा है ते न तोल मिल ही लेकिन ये बता तोर बिन जाए मिल जाए तोर किस्मत में लिखा है ना मिल जाए तो मैं कहूं या हमार संत जी के कहना है हमार किस्मत के चीज यहाँ मिल ही लेकिन कर्म करना जरूरी है और वशिष्ठ जी महाराज किसना तो फुट फुट के रोते भरत जी है और भरत जी रोए के बाद में हम सब लोग संकेत करते हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधाता के हाथ में है ठीक है लेकिन वो विधाता है हमार कर्म के हिसाब से हमार हानि ला
हमर लाभ ला, हमर जीवन ला। कैसे करके बात लग कर जल्दी रखाऊं, निवेदन करो। तो ये सब हमार बात कर्म के अधीन होते मोर भाई। हमार कर्म के हिसाब से एकदम जल्दी निवेदन करो। हमार कर्म के हिसाब से हमार किस्मत है, किस्मत ला भाग की थे, भाग है हमार कर्म के हिसाब से सौभाग हो जाही, और हमार कर्म के या दुष्कर्म के हिसाब से वो भाग है दुर्भाग हो जाही। ठीक एकरे से ये कर्म करना बहुत जरूरी है। हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ। तो निवेदन करो, हकीकत में श्री राम वनवास के बिना ये छयो ठन चीज संभव नहीं रही है। और तेकरे कारण कहीं श्री राम वनवास में ये छयो ठन चीज होए। हानि होई अयोध्या वाले मल्ला, लाभ होई जंगल वाले मल्ला, जीवन मिली सुग्रीव ला, मरण होई बाली के, ठीक, जस मिली बानर सेना मल्ला, अब जस मिली मंथरा ला। ये समाज के बात हो गई। घर परिवार में एकर हानि हुई सब ले ज्यादा भरत के, लाभ हो इस लक्ष्मण ला, जीवन मिली जानकी माता ला, सीता जी ला, मरण हो इस दशरथ के, जस मिली सुमित्रा माता ला, और अब जस मिली कैकेयी ला। अब एक मानस में प्रमाण कर करके यदि आप मला देखावन तो क्षमा चाहता हूँ, समय नहीं है, समय के दुरुपयोग अनुचित है। और तेकर से केवल बात कर रखे हो, समाज ला छह लाभ हानि जस अब जस हो है, परिवार ला लाभ हानि जस अब जस जीवन मरण हो है। एला आप तुलना कर लो, समय नहीं है। लखन सिया रामचंद्र की जय।
निवेदन जितने भी हैं जोरदार तालियों के साथ अब हम अभिनंदन करें। पूजनीय गुरुजन के मुख से जो वाणी निकलती है निश्चित रूप से हम सबको बहुत मार्गदर्शन मिलता है। और भरत जी का चरित्र कहने का समय बहुत कम हो गया, वैसे भरत जी का चरित्र कहा नहीं जा सकता। मैं आप गुरुजन के मुख से शुरू में सुन रहे थे, और ऐसे भरत जिनके द्वारा ही हमारे लिए बहुत सारी बातें निकल कर के आती है। हम ऐसे गुरुजनों को सम्मान करें। यहीं पर हम आपको विदाई प्रेषित करने जा रहे हैं, और आइएगा आमंत्रण प्रेषित करते हैं। निवेदन स्वीकार कीजिए। ज्ञान गंगा मानस परिवार कुकीरा धरसीमा के साथियों से निवेदन करता हूं, आप मंच की ओर अपने कदम बढ़ाने की कृपा करेंगे। ज्ञान गंगा मानस परिवार कुकीरा धरसीमा और कापियां जो गई है, आप सबसे निवेदन अति शीघ्रता से लाने की कृपा करेंगे। और प्रस्तुत मानस परिवार गुरुदेव, आपके लिए मैं क्या कहूँ, बस आप जीते रहे, भगवान आपको स्वस्थ रखे, खुशियों से सरोवर रखे, सजती रहे खुशियों से महफिल, हर महफिल सुहानी रहे, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर महफिल सुहानी रहे। आप जिंदगी में इतने खुश रहो कि खुशियां भी आपकी दीवानी रहे, खुशियां भी आपकी दीवानी रहे, यही मैं मंगल कामना करता हूं। और एक विशेष नाम तबला में संगत कर रहे थे जो चंदेनी गोंदा छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध संस्था, उस पे आप तबले के तासीर देते हैं, तबला वादन करते हैं। भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां। ऐसे मानस पुत्रों को हम सुन रहे थे, और हमारे पूजनीय श्री पंचराम यादव जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, हमारे अंचल के कलाकार हम सब पा रहे थे। आइएगा, आपको हम विदाई प्रेषित करते हैं, और आपकी विदाई हेतु निवेदन। अच्छा, विदाई के लिए आयोजक परिवार से डॉक्टर श्री सुमित निषाद और कार्तिक राम जी, आदरणीय श्री राम सेवक जी, बिंदिया जानवी की ओर से 20 रुपये प्रदान हो रहा है, प्राप्त हुआ है। कोई बात। आयोजक परिवार का एक विशेष सम्मान हो रहा है, और आइएगा हमारे बीच बहुत सुंदर सी वेशभूषा के साथ मंच की शोभा को और बढ़ाने जा रहे हैं। ज्ञान गंगा मानस परिवार कुकेरा धरसीमा के साथीगण नाव में सवार, कागज की कश्ती में सवार है हम, और फिर न जाने क्यों कल के लिए परेशान है हम। लेकिन यहाँ परेशान हम नहीं हैं, यहाँ की नाव जो है राम कथा तक ले आती है, और ऐसे नौकायान का आनंद ले रहे हैं ज्ञान गंगा मानस परिवार कुकेरा के संतजन। आइएगा, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं हम। और ये आज की अंतिम प्रस्तुति होगी, उसके पश्चात हम आज की कथा को विराम देंगे। आज 8 मंडलियों की प्रस्तुति हुई है, और उसमें से अष्टम पुष्प के रूप में ज्ञान गंगा मानस परिवार को किरधर शिवा लीजिएगा। जोरदार तालियों के साथ में आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए, जब जब यह मन सजता है या त्रिविध में नील नल अंगद गद बिटासी दधि में दधिमो केहरी शट जाम मंदोल राशि इत्यादि देवों सहित ग्राम कन्हेरा में राम दरबार की झांकी जब लगती है, तब तब आपसे ऐसे सहयोग की आकांक्षा अपनी आंखों में पिरोए हुए आपके चरणों को नमन करते हुए जोरदार तालियों के साथ हम आपको विदाई प्रेषित करते हैं। निवेदन स्वीकार कीजिएगा, यहीं पर रहिएगा, फिर से नौकायान का आप आनंद लें और नाव के द्वारा पुनः आपकी वापसी हो, ऐसा आयोजक परिवार का कहना है। आप यहीं पे थोड़े समय के लिए कष्ट हमारे साथ आइएगा। आपका हार्दिक स्वागत है। जब गायक मिलाते हैं सुर में सुर, तब वादकों को भी ताल से ताल मिलाना होता है। जब गायक मिलाते हैं सुर से सुर, तब वादकों को भी ताल से ताल मिलाना होता है। हमें कैसे आभास हो कि आप सब उपस्थित हैं। प्रस्तुत मानस परिवार के स्वागत और विदाई में जोरदार ताली बजाना होता है, जोरदार ताली बजाना होता है। आइएगा,
आपका अभिनंदन और हम विदाई प्रेषित कर रहे हैं मानस परिवार 52 लाख के संतजनों को। आइएगा ज्ञान गंगा मानस परिवार कुकीरा धरसीवा हमारे अजब परिवार के बंधुगण आपसे निवेदन करते हैं वाद्यंत्र को आप अपने कर कमलों से पहुंचाने की कृपा करेंगे। और आइएगा, आपका हार्दिक स्वागत है। कितना सुंदर अनुशासन है और कितना सुंदर वेशभूषा है। आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। आइए, आपका ग्राम कनेरा में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं हम। ज्ञान गंगा मानस परिवार कुकीरा धरसीवा के संतजन मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। निवेदन स्वीकार कीजिएगा, आसन ग्रहण करने की कृपा कीजिएगा। आदरणीय श्री पिंटू यादव जी, श्री हेमंत लाल, आ जाइए, आपको भी हम स्वागत की कड़ी में जोड़ रहे हैं। जिनके कदम राम भगवान श्री रामचंद्र जी के निकल पड़े हो, वो यूं ही आ जाते हैं और स्वागत में हमारा साथ भी देते हैं। आइएगा। हाँ, आदरणीय डॉक्टर साहब जी भी आपसे भी हम निवेदन कर रहे हैं, प्रस्तुत मानस परिवार को आप अपने शुभ कर कमलों से तिलक लगाकर स्वागत करने की कृपा करें। और आदरणीय श्री गुणित निषाद जी, आपसे भी निवेदन, आप भी आ जाइएगा। भोजनालय में बहुत अच्छी व्यवस्था आपके द्वारा होती है। एक बार जोरदार तालियां। ऐसे हम सब यहाँ की कथा सुन रहे हैं, लेकिन जिनके लिए प्रसाद, हम सब के लिए प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, ऐसे हमारे साथीगण। आदरणीय श्री कार्तिक निषाद जी, आपसे भी हम निवेदन कर रहे हैं। बोल श्री रामचंद्र की। हमारे छत्तीसगढ़ के अंचलों में भ्रमण करने वाले मानस मित्रों में से एक है सोहन लाल साहू जी, और हमारे जिला भैरव जिला मानस संघ के अध्यक्ष सोहन लाल साहू जी के लिए जोरदार 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 ताली बजा दो। और छत्तीसगढ़ के मंच संचालक के प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे गर्मा में गुरुजी पाके बहुत गदगद होते। बाकी अपन गुरुजी उस फूल को सनत की जरूरत क्या, जिसकी गवाही में खुशबू निकल पड़े। और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू हम सबको बता देता है कि उनमें कितनी प्रतिभा है। आएगा, मैं परिचय के क्रम में जोड़ने जा रहा हूं। प्रस्तुत मानस परिवार का संपूर्ण परिचय इस तरह से है। शुभ नाम है मंडली का ज्ञान गंगा मानस परिवार कुकेरा धरसीवा। भाष्यकार है गोस्वामी तुलसीदास की लेखनी को वाणी प्रदान करेंगे आदरणीय श्री सोहन लाल साहू जी। गायन के साथ हारमोनियम जिनके हाथों में होगा वे हैं आदरणीय श्री सोहन लाल साहू जी। साथ ही व्याख्याकार आदरणीय श्री सोहन लाल साहू जी त्रिवेणी भूमिका निभाने जा रहे हैं। मंजीरा वादन करेंगे श्री नंद कुमार दक्षिणी जी। बांसुरी में संगत करेंगे आदरणीय श्री वेद कुमार साहू जी। बेंजो में संगत करने जा रहे हैं श्री नूतन साहू जी। अक्टोपेड में संगत करेंगे आदरणीय श्री तुषार विश्वकर्मा। मंजीरा वादन करेंगे श्री ऋषि कुमार साहू जी। और विशेष निवेदन कर दूं, मैं व्याख्याकार आदरणीय श्री
साहू जी से, सोहन लाल साहू जी, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आप स्वतंत्र है अपने प्रसंग के लिए, जो आपको उचित लगे उस पर आप भाव पुष्प हम तक प्रेषित करेंगे। और मंच की तैयारी हो रही है हमारे आयोजक परिवार, और बहुत शुभ पल है। इतनी रात में हम सब जितने भी बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं एक त्योहार का, इस उत्सव का आनंद ले रहे हैं। और शांति विशेषतः रात के समय मिलती है। हनुमान जी जब लंका में गए माता सीता का पता लगाने के लिए, तो वे रात में गए। और रात में कैसे बन करके जाते हैं, तो हनुमान जी बहुत छोटा बन करके गए। और जो छोटे होते हैं, जिनके मन में रात्रि की निर्भरता होती है, वो भगवान को यूं पा लेते हैं। और ऐसे समय में हम सब जिसकी खोज में निकले हुए हैं, कहीं न कहीं वो पल भी आएगा जब हम भी भगवान का सानुग्रह आनंद लेंगे, उनकी मूर्ति का दर्शन करेंगे। भगवान राम हमारे भीतर भी दर्शन देंगे। लीजिएगा, निवेदन करता हूँ मंच संयोजन के लिए माइक्रोफोन का सामंजस्य आप कीजिएगा। तत्पश्चात ये मंच हम आपको सुपुर्द करेंगे। हेलो, जय सिया राम। हेलो, जय सिया राम। जय सिया राम। हेलो, जय सिया राम। मॉनिटर। हेलो, हेलो, जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम।